स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पुस्त पालन के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग। तो पहला उद्देश्य है लेन देनों का लिखित प्रारूप, यानी कि पुस्त पालन की सहायता से लेन देनों का लिखित प्रारूप सरलतापूर्वक तैयार कर लिया जाता है। दूसरा उद्देश्य है आर्थिक स्थिति का ज्ञान, अर्थात पुस्त पालन की सहायता से व्यापार की आर्थिक स्थिति का सही एवं सटीक ज्ञान हो जाता है। तीसरा उद्देश्य है लाभ हानि का ज्ञान, यानी कि पुस्त पालन की सहायता से व्यापार में होने वाले लाभ हानि को सरलतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। चौथा उद्देश्य है सुरक्षा एवं नियंत्रण। बही खाता रखने का चौथा मुख्य उद्देश्य पूंजी, रोकड़, माल, संपत्ति आदि की चोरी अथवा हानि तथा अपव्यय पर नियंत्रण व रोक लगाना होता है। पांचवा उद्देश्य पूंजी एवं रोकड़ की स्थिति का ज्ञान। पुस्त पालन की सहायता से व्यापार की पूंजी एवं रोकड़ की स्थिति का सही ज्ञान हो जाता है। छठा उद्देश्य है क्रय विक्रय तथा अंतिम रहतिये का ज्ञान। पुस्त पालन की सहायता से व्यवसाय के क्रय विक्रय एवं अंतिम रहतिये का भी सरलतापूर्वक ज्ञान हो जाता है। आय तथा व्यय की मदों का ज्ञान। उचित प्रकार से तैयार किए गए पुस्त पालन की सहायता से व्यवसाय की प्रत्येक एवं आय एवं व्यय की मदों का ज्ञान सरलतापूर्वक हो जाता है। करों की राशि का निर्धारण। व्यापारी को समयानुसार बिक्री कर तथा आय कर का भुगतान करना पड़ता है, अतः कर निर्धारण व्यापार में तैयार किए गए खातों के माध्यम से ही होता है। कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति। अनेक व्यापारिक संस्थाओं जैसे बैंक, बीमा कंपनी, संयुक्त स्कंध कंपनी तथा बड़े व्यापारियों आदि के लिए बही खाता रखना कानूनी अनिवार्य होता है। देनदारों एवं लेनदारों का ज्ञान। पुस्त पालन की सहायता से व्यापार के समस्त लेनदारों एवं देनदारों को सरलतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। भावी आवश्यकताओं का अनुमान। अपने लेखों का अध्ययन करके कोई भी व्यापारी यह जान सकता है कि उसे भविष्य के लिए कितना माल तैयार करके रखना चाहिए तथा भविष्य में उसे कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ सकती है। व्यापारिक कार्यक्षमता का ज्ञान। पुस्त पालन द्वारा कई वर्षों के व्यापारिक परिणामों के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करके व्यापार की क्षमता तथा लाभदायकता को ज्ञात किया जा सकता है।